हुसैन रिजवी। बंगाल में जय श्री राम के नारे पर एक बार फिर सियासी पारा हाई है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे को सुनते ही आखिर गुस्से में क्यों आ गईं? भगवान राम की जय जयकार सुनकर वो क्यों भड़क गईं? क्या ममता को जय श्री राम बोलने से कोई चिढ़ है? जय श्री राम के नारे पर ममता के नाराज होने की सबसे नई तस्वीर दिखी पीएम मोदी के साथ मंच पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में ममता बनर्जी भाषण देने के लिए आई थी। कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए। इससे नाराज होकर ममता बनर्जी ने भाषण देने से इनकार कर दिया और सिर्फ 35 सेकंड में अपनी बात कहकर वो चली गईं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जब ममता को भाषण के लिए नाम लेकर पुकारा गया तो कैसे वहां मौजूद भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं। जय श्री राम के नारे लगाए जाने से ममता बनर्जी काफी नाराज हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बुलाकर बेइज्जत किया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि वो अब कुछ नहीं बोलेंगी। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। ममता बनर्जी के गुस्से के बाद से ही बंगाल की राजनीति और तेज हो गई है। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ममता ने जो किया वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान है। ममता सिर्फ चुनाव को देखते हुए राजनीतिक एजेंडा सेट करने में लगी हैं। बंगाल में जय श्री राम के नारे से स्वागत होता है, लेकिन ममता सिर्फ 30% वोट को खुश करने के लिए ऐसा कर रही हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन चुनाव में बंगाल की जनता ममता को जवाब देगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की अपनी गरिमा होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको देश ही नहीं दुनिया मानती है, उनके कार्यक्रम की एक गरिमा होती है। पर वहाँ पर राजनीतिक एजेंडा सेट करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये निश्चित रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान भी है। बंगाल के अंदर जय श्री राम का नारा स्वागत के लिए होता है। जब प्रधानमंत्री जी आए तब भी जय श्री राम का नारा लगा। प्रहलाद पटेल जी जो सांस्कृतिक मंत्री हैं वो आए तब भी जय श्री राम का नारा लगा। ममता जी आई तो भी जय श्री राम का नारा लगा। अब जय श्री राम के नारे में ऐसा क्या है जिससे उनका अपमान हो गया? जैसा कि उन्होंने कहा है कि मेरा अपमान हो गया। भाई, जय श्री राम का नारे में क्यों अपमान होता? भारत माता की जय बोलने से क्यों अपमान होता ममता जी का? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उन्होंने राजनीतिक एजेंडा सेट किया अपना, ये उन्होंने जानबूझ के किया। ये इस प्रदेश के अंदर 30% वोट को खुश करने के लिए किया है
और मैं पहले से बोलता आया हूं कि ये 30% लोगों की सरकार है, 70% लोग इस सरकार के अंदर हमेशा उपेक्षित रहे। तो ये मौका है कि 100% लोग सरकार बनाएं और मैं समझता हूं कि विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ममता जी को इस बात का जवाब देगी। जय श्री राम को गाली बोलना किसने बोला है? जय श्री राम बोलने के लिए जेल भेजना, अरेस्ट करना किसने किया है? ममता बनर्जी ने किया है। आज लोग जब उसको चैलेंज के रूप में ले रहे हैं उनको और चैलेंज करने के लिए, तो उसमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो जहां भी जाएंगे वहां होगा ऐसा। जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी के इस तरह से नाराज होने पर, गुस्सा होने पर बहुत से लोगों ने आपत्ति जताई है। बहुत से लोगों को यह अजीब भी लगा। यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने भी कहा कि लोग जय हिंद बोलें या जय श्री राम, इसमें कोई फर्क नहीं है। ममता को इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। ऐसे में ममता बनर्जी इसको कोई पॉलिटिकल कलर, जय श्री राम के नारे को पॉलिटिकल कलर देना चाहती थी, जो बिल्कुल गलत है। और खासकर प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में जो उन्होंने स्टंट किया है वो उनको ही उसका नुकसान कर। Subhash Chandra Bose stood for unity. He had people from all communities in the Azad Hind Fauj. So whether you say Jai Hind or whether you say Jai Shri Ram, I don't find any difference. Jai Shri Ram is not a statement where people should react in a very allergic manner. So I think the Honorable Chief Minister, with due respects to her, need not have reacted adversely to a slogan, whether it's Jai Hind or Jai Shri Ram. बीजेपी के नेता सीएम ममता बनर्जी पर तंज कस रहे हैं, साथ ही उन्हें सलाह देने से भी अब नहीं चूक रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वां जन्मदिन का प्रोग्राम है। भारत का प्रधानमंत्री उपस्थित है। चीफ मिनिस्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो मैं समझता हूं खुद का अपना गरिमा को नष्ट किया और नेताजी का प्रोग्राम को इस ढंग से व्याख्यान करना उचित नहीं था। ये तो होना नहीं चाहिए था। किसी ने कोई स्लोगन दे दिया तो ये भी नहीं होना चाहिए था और ये इग्नोर कर लेना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, ये कोई स्टेट नेता नहीं है, ये सब इग्नोर करना चाहिए और एक मुख्यमंत्री की जो गरिमा है उसको इनको पूरा करना चाहिए था। ममता बनर्जी का रिएक्शन जेडीयू को भी पसंद नहीं आया। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि भगवान के नाम को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जबकि कांग्रेस ममता के पक्ष में दिखी। कांग्रेस ने कहा कि ममता ने खुद को बेइज्जत महसूस किया। भगवान श्री राम को चाहने वाले करोड़ों लोग हैं और जिस सभा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उपस्थित हों तो बहुत कुछ जो स्वतः स्फूर्त जो शब्द निकलते हैं उस पर किसी राजनीतिक दल का कोई प्रभाव नहीं होता है। लोग स्वेच्छा से अगर नारे लगा रहे हैं भगवान श्री राम के, तो इस पर किसी राजनेता को एतराज़ नहीं व्यक्त करना चाहिए। और भगवान के नाम लेने को लेकर के मुझे नहीं लगता है किसी दल विशेष की चर्चा नहीं है, ये केवल आस्था का प्रकटीकरण है, इसीलिए इस पर सियासत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। ममता के साथ ज्यादती की गई। निश्चित तौर से ममता ने अपने आप को बेइज्जत महसूस किया और इसीलिए उन्होंने भाषण नहीं दिया। यकीनन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और सरकार का प्रोग्राम था। भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी आदत है कि वो विपक्ष के नेताओं की बेइज्जती करती है। ऐसा करना मुनासिब नहीं है और इसी वजह से गालिबन ममता बनर्जी ने भाषण नहीं दिया है। ममता